नमस्कार साथियों। आज आपको मैं इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। थोड़ी वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे और उसके बाद भी अगर किसी को और कोई जानकारी चाहिए वो मुझे पर्सनल मैसेज या फ़ोन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने सिस्टम की बात करो तो सिस्टम का नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। इसके फाउंडर हैं मिस्टर उमर खान, जिनको ओके के नाम से भी जानते हैं, और इनोवेशन फैक्ट्री का हेड ऑफिस दुबई में है। ठीक है सर। इनोवेशन फैक्ट्री के कई प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम बना रखा है इनोवेशन फैक्ट्री ने। अपने जितने भी प्रोजेक्ट है उसकी यूटिलिटी के लिए एक इकोसिस्टम तैयार कर रखा है, उसका पूरा रोड मैप तैयार है। उसके लिए कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, जैसे अपना BFIC कॉइन है, एक्सचेंज ऑइन है, बी बॉन्ड है, डेक्स है कि एक एक्सचेंज है, और अपना टाइम टू ट्रैवल है। टाइम टू ट्रैवल जैसे अपन को फ़्लाइट की टिकट लेनी होती है, बस की टिकट लेनी होती है, या और कोई भी टिकट लेनी होती है, तो उसके लिए अपन अपने कॉइन से अपने उससे ये टिकट वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर हमको छूट भी मिलती है। बी स्टोर है, जैसे अपना फ़्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इसी की तरह बी स्टोर भी इसका है। बुलेटो है, बुलेटो इसका एक अलग ही प्रोजेक्ट है। सुपर 11 है, जैसे अपना गेमिंग ऐप है जिसमें अपन टीम वगैरह बनाते हैं, दुनिया भर के अपने ऐप चल रहे हैं। उसी तरह सुपर 11 है। सुपर 11 क्या है, तो एशिया कप 2023 हो रहा है अपना, इसका स्पॉन्सर भी है। यानी अपनी जो सिस्टम इतना बड़ा है कि एशिया कप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना सिस्टम यहाँ पर एक्टिव है। और अपना गेमों के भी ये भी गेमिंग ऐप है, ये भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। और अपना एक सिस्टम जो चल ही रहा है बी लव नेटवर्क, BLV, ये भी अपना एक क्रिप्टो से रिलेटेड एक अपना प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है अपने यहाँ जैसे IPL होता है इंडिया में, इसी तरह लंका प्रीमियम लीग अभी पिछले मंथ ही ये हुआ है, लंका प्रीमियर लीग। उसमें अपनी बी लव की टीम भी है। देखो, दुनिया में कई सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े तरीके से कोई सिस्टम काम नहीं करा कि जहाँ क्रिकेट की टीम ही खरीदी हुई। अपनी बी लव कैंडी के नाम से LPL में अपना ये टीम उतरी थी। और सबसे मज़ेदार बात यह कि 2023 का जो LPL का खिताब है, ये अपनी बी लव कैंडी टीम ने ही जीता है। ठीक है सर, चलिए बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की। जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम यह चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बी लव नेटवर्क। ठीक है, इसका जो टोकन है उसको BLV कहते हैं। देखिए, अपने इनोवेशन फैक्ट्री का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था BFIC, ये अपना आज से लगभग 3-4 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ये BFIC भी एक क्रिप्टो है, और आज के डेट में बात करें तो लगभग ये $20+ के रेट पे है। यानी करीब ये डेली ब्रेंड अप डाउन कल कल लगभग इसका रेट था $22-23 के आसपास। यानी एक कॉइन ही 22 से मतलब 20 से ऊपर ही रेट रहता है एक कॉइन का ही। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए इसी को नज़र रखते हुए बी लव ने इनोवेशन फैक्ट्री ने अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बी लव टोकन, जिसको अपन बी लव नेटवर्क भी नाम से जानते हैं। तो बी लव टोकन है, ये फरवरी में लॉन्च हुआ था। फरवरी में जब लॉन्च हुआ था तो एक कॉइन की कीमत, एक टोकन की कीमत लगभग ₹1.25 थी। और इनिशियली बढ़ते 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 आज लगभग एक कॉइन ₹7 का है। ठीक है, यानी हर महीने इसमें ग्रोथ ही हो रही है। और जो अपना प्रोजेक्ट है ये 500 दिन का प्रोजेक्ट है। अपना जो बी लव नेटवर्क प्रोजेक्ट है ये 500 दिन का प्रोजेक्ट है। और 500 दिन के बाद क्या होगा, 500 दिन के बाद अपना जो बी लव है ये 100+ एक्सचेंज में ये एट द प्राइस ऑफ $2 ये लॉन्च होएगा। मतलब आज मतलब 500 दिन जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अपना जो बी लव कॉइन है, बी लव टोकन है, ये दुनिया के टॉप 100 एक्सचेंज पर $2 के प्राइस पर लॉन्च होना है। मिनिमम इसका एक टोकन का प्राइस $2 होगा। ठीक है सर। सप्लाई की बात करें तो बी लव जो टोकन है ये कैसे वर्क करता है सर, ये वर्क करता है बर्निंग मैकेनिज्म में। हर महीने एवरी मंथ ये अपनी 10% सप्लाई को बर्न कर देता है। उससे सिस्टम को क्या फ़ायदा मिलता है, जो इसमें टीम में काम कर रहे लोग वर्क, उनको क्या फ़ायदा है, उनका फ़ायदा सर ये है कि टोकन का रेट हर महीने ऊपर ही जाएगा, 100% जाएगा। 100% इसका रेट ऊपर ही जाएगा।
क्यों जाएगा? क्योंकि इस पे हर महीने 10% की बर्निंग हो जाती है, इस वजह से इसका रेट हर महीने ऊपर 100% जाएगा। चलिए, ये तो बात थी अपने सिस्टम की। थोड़ा अपन बात करते हैं, अगर इसमें अपन वर्क करें, काम करें, तो इसमें अपन अर्निंग कैसे ले सकते हैं? तो सर, इसमें अर्निंग अपन 3 तरह से ले सकते हैं। पहली बात करते हैं अपन सेल्फ इन्वेस्टमेंट की। सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जितना भी अपन यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने भी अपन बिल ऑफ कॉइन या खरीदते हैं, स्टेक करते हैं, उसका डेली 1% रिवार्ड अपन को मिलता है। अगर अपन सिस्टम में रोज़ एक्टिव रहते हैं तो अपन को डेली 1% रिवार्ड उसका मिलता है। थोड़ा इसका एग्जांपल देते हैं कि जैसे ही अपन इस सिस्टम में आते हैं तो फ्री में पहली फ्री ज्वाइनिंग होती है, उसमें कोई रुपये नहीं होता। उस फ्री ज्वाइनिंग में अपन को 100 BLV यहाँ अपन को मिल जाते हैं। और अपन डेली अगर इस सिस्टम में एक्टिव रहते हैं तो उस एक्टिव रहने से अपन को डेली 1% BLV यहाँ मिल जाता है, यानी 100 का 1 BLV यहाँ मिल जाता है डेली, अगर अपन एक्टिव रहेंगे तो। अगर कोई इसमें एक्टिव नहीं रहेगा तो उसको नहीं मिलेगा। एक्टिव रहना इसमें मस्ट है। अगर अपन 1000 BLV यहाँ स्टेक करते हैं तो डेली अपन को 10 BLV आते हैं। यदि अपन 10,000 BLV यहाँ स्टेक करते हैं तो डेली अपन को 100 BLV आते हैं। ये वो है सिस्टम जिसमें अपन ने किसी को बताया नहीं, किसी को जोड़ा नहीं, किसी को कुछ नहीं किया, सेल्फ खुद का इन्वेस्टमेंट किया। ये उसका अपन को डेली रिवार्ड यहाँ से आ सकता है। ठीक है। सेकंड बात करते हैं कि अपन वर्किंग करते, थोड़ा वर्क करते, काम करते हैं, मिलने जुलने वाले को बताते हैं, उनको भी सिस्टम में लाते हैं, तो उसका क्या है सर? उसका डायरेक्ट रिवार्ड वो मिलता है अपन को 10% वन टाइम रखेंगे। जितना भी अपने नीचे अपने डाउन में अपने रेफरल में जितने भी बंदे अपने ज्वाइन करवाते हैं, वो जितना भी अपना स्टैक करते हैं, उस स्टैक का 10% वन टाइम अपन को मिलता है। जैसे अपन किसी की फ्री आईडी लगती है सबसे पहले तो उसको 100 टोकन मिल जाते हैं। 100 टोकन मिलते हैं तो अपन को उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि अपन को 10 टोकन वन टाइम यहाँ से मिल जाते हैं। अगर वो बंदा 1000 कॉइन स्टैक करता है तो अपन को 100 BLV मिल जाते हैं। और यदि वो 10,000 कॉइन स्टैक करता है तो अपन को एक ही बंदे से 1000 टोकन वन टाइम मिल जाता है। यानी यहाँ जितने भी अपने डाउन में अपना डायरेक्ट रेफरल अपन लगाते हैं और वो जितनी मात्रा में कॉइन स्टैक करता है उसका अपन को 10% वन टाइम मिल जाता है। ठीक है, ये सेकेंड इनकम है अपने पास। थर्ड बात करते हैं अपने यहाँ पर लेवल रिवार्ड। लेवल रिवार्ड क्या है कि अपन लेवल में रहेंगे। अपने पास इसमें सर 15 लेवल रहते हैं, 1 2 3 करके इस तरह 15 लेवल रहते हैं। जिस भी बंदे को अपन अपने रेफरल से ज्वाइन करवाते हैं वो अपने फर्स्ट लेवल में आ जाता है। ठीक है। और जो फर्स्ट लेवल वाले किसी को रेफ़र करते हैं वो अपने सेकंड लेवल में आता है, और जो सेकंड लेवल वाले किसी को रेफ़र करते हैं या ज्वाइन करवाते हैं वो थर्ड लेवल में आते हैं। इस तरह अपना लेवल बढ़ता रहता है। तो अपन अगर जिसको भी डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं वो अपने फर्स्ट लेवल में आते हैं। तो फर्स्ट लेवल में फिर क्या आता है कि फर्स्ट लेवल में ये है कि फर्स्ट लेवल में जितने भी टीम में मेंबर है उनको जो रिवार्ड आता है डेली, उनको 100 200 500 जितना भी रिवार्ड आता है, उस रिवार्ड का 20% डेली अपन को आता है। यहाँ 2 इनकम डेली आती है। एक तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट की डेली इनकम आती है और दूसरी क्या है, अपनी जो टीम से आती है वो भी डेली आती है। इसी तरह अपने सेकंड लेवल में जो भी अपनी टीम रहती है उनको जो भी डेली रिवार्ड आता है उस डेली रिवार्ड का 12% मिलता है। थर्ड लेवल में जो भी टीम रहती है उसका जो डेली रिवार्ड आता है उस रिवार्ड का 5% डेली मिलता है। इसी तरह 4 3 2 6 से लेकर और 12 लेवल तक अब उनको 2% आता है। और उसके बाद 13 14 15 से 3 4 और 5% रिवार्ड आता है। ये अपना रिवार्ड सिस्टम है। रिवार्ड में कैसे ले सकते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो अपने फर्स्ट लेवल में अपने डायरेक्ट जो भी लगाए हैं वो अपन ने 10 बंदे डायरेक्ट रेफ़र किए। ठीक है। और उन 10 बंदों को टोटल रिवार्ड यानी उनको टोटल 100 कॉइन डेली आ रहे हैं। तो अपन को इस 100 कॉइन का 20% यानी 20 कॉइन अपन को डेली ही आएंगे टीम से। ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड लेवल में कोई मान लो सेकंड लेवल में 20 बंदे हैं और इस 20 बंदों का 200 कॉइन डेली आ रहे हैं, तो इसका 12% अपन को, जो भी 12% है ये अपन को डेली आता है। ठीक है। तो जो लेवल है उस लेवल का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज अपन को डेली टीम से आता है। यहाँ विशेष ध्यान में देने वाली बात है कि ये जो टीम को डेली रिवार्ड आता है पूरी टीम को, उसका 20% है। ठीक है।
थोड़ा अगर ये एक चीज़ ये भी है कि इस रिवार्ड को लेने के लिए कुछ अपने पास क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा सिस्टम ने, ठीक है, वो देख लेते हैं। एलिजिबल रिवार्ड क्या क्या उसमें एलिजिबल है कि कौन कौन ये रिवार्ड ले सकता है। देखो, अगर अपन को फर्स्ट लेवल की इनकम चाहिए, ये वाली 20% डेली वाली फर्स्ट परसेंट की लिए इनकम चाहिए, तो अपन को मिनिमम खुद को मिनिमम 100 BLV स्टैक करने पड़ते हैं। सॉरी 100 नहीं, 1000 तो अपन को मिलते हैं स्टार्टिंग फ्री में। उसके अलावा अपन को 1000 BLV स्टैक करते हैं। 1000 BLV स्टैक करने से अपन को 3 फ़ायदे मिलते हैं। कैसे फ़ायदे मिलते? पहला तो अपन को ये डेली अपने पास 10 कॉइन आने लग जाते हैं। 100 BLV अपन ने जैसे स्टैक करते हैं अपने 10 कॉइन आने लग जाते हैं। दूसरा, किसी को भी अपन ज्वाइन करवाते हैं मान लो, और उसने भी 1000 कॉइन स्टैक किए, अपने टीम मेंबर में डायरेक्ट रेफरल में किसी बंदे ने 1000 BLV अगर स्टैक किए तो उसके 100 कॉइन आते। पहली ये आती है डेली, ये वन टाइम आते 100। और तीसरा क्या इनकम आ जाती है ये 1000 स्टैक करने से कि अपन को ये 20% इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। यानी अपने फर्स्ट लेवल में जो भी बंदे होते हैं वो डेली उनको जितनी भी इनकम आती है, जितने भी कॉइन आते हैं, उसका अपन को 20% लेन आने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कुछ भी ना हो सके तो मिनिमम अपना 1000 BLV तो स्टैक करके सब रखो। उससे अपन को तीनों बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को लेना हो, अगर वो चाहता है कि मेरी भाई फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तीनों लेवल से डेली इनकम आए, तो उसको 10,000 कॉइन स्टैक करने पड़ते हैं। वो चाहता है कि कोई बंदा चाहता है कि मेरे को तो 5 लेवल तक का आए, 1 से लेकर 5 लेवल तक का आए, तो 20,000 कॉइन स्टैक कर सकता है। अगर कोई चाहता है कि मेरे को 7 लेवल तक की इनकम आए तो 30,000 स्टैक कर सकता है। 10 लेवल की इनकम लेना है तो 50,000 स्टैक। 12 लेवल तक की इनकम 70,000 स्टैक। और वो चाहता है कि मुझे टोटल लेवल की, यानी 1 से लेकर 15 तक टोटल ऑल लेवल की मुझे इनकम चाहिए, तो 1 लाख खुद के यहाँ पे स्टैक कर सकता है, ठीक है। तो यह 3 तरह की इनकम अपन ले सकते हैं। पहले सेल्फ इन्वेस्टमेंट की, जो भी अपन इन्वेस्ट करते हैं उसका डेली 1% अपन को आता है एक्टिव रहने पर। दूसरी डायरेक्ट रिवार्ड है, जिसको भी अपन ज्वाइन करवाते हैं, और वो जितना भी अपना स्टैक करता है उस स्टैक के हिसाब से 10% मिलता है। और तीसरी है लेवल रिवार्ड, लेवल इनकम। जो भी लेवल है, अपनी लेवल है, उस हिसाब से अपना जो भी अपन ने क्राइटेरिया यहाँ से लिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से ये सारी इनकम यहाँ से अपन डेली ले सकते हैं, डेली, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ कि अपन को जो ये तीनों रिवार्ड की इनकम का जो डेली अपन टोटल अपन को जो टोकन आते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखो टोटल रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मान लो अपन को डेली 100 BLV कॉइन आते हैं, ठीक है, टोटली टीम से और ख़ुद का और सबका मिलाकर अपने पास डेली 100 BLV टोकन आ रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, इस 100 BLV का 30% तो आपको BFIC में देती है। जो इसका फर्स्ट कॉइन था ना, जिसका रेट अभी 22 से 25 के बीच में चल रहा है डॉलर एक कॉइन का, तो वो कॉइन अपन को मिलता है 30%, ठीक है। और जो BLV मिलता है वो 70% मिलता है। यानी अपने दोनों तरह से फ़ायदा है, उनको BLV मिल रहा है और BFIC मिल रहा है, तो दोनों तरह से फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। अब उसके 30% तो अपन को मिल जाता है BFIC और 70% BLV। अभी 70% BLV में भी क्या होता है, 60% आपका स्वैप वॉलेट में चला जाता है। ये वॉलेट बना हुआ है आपका, इस वॉलेट में चला जाएगा। इसमें क्या बेनिफिट है कि आप इस जो 60% को आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप डॉलर में कर दो, इसको इथेरियम कर दो, इसको बिटकॉइन में कर लो, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 60% को। और जो आपको अवेलेबल होता है ये होता है 10%। ये 10% है कि अगर आप इकट्ठा करके आपकी टीम में किसी को ज़रूरत हो तो आप उसको दे सकते हो और वहाँ से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह है। थोड़ा इसको और इजी वे में देखते हैं। मान लो किसी बंदे ने 10,000 कॉइन स्टैक किए, 10,000 स्टैक किए हैं, और तो उसको डेली 1% आता है, यानी 100 कॉइन उसके पास डेली आ रहे हैं, डेली आ रहे, तो यानी उसको एक महीने में कितने कॉइन होते हैं उसके पास, 3,000 टोकन। एक महीने में डेली 100 आ रहे हैं तो 30 दिन में कितने हो, 3,000 टोकन। अब अपना जो लाइव रेट चल रहा है वो चल रहा है 0.08।
अगर इस हिसाब से इसको कन्वर्ट करते हैं तो अपने मंथली डॉलर बनते हैं $240 मंथली बनते हैं, ठीक है, $240। अब इस सिस्टम में क्या था, $240 का जो 30% तो BFIC मिलता है, यानी मेरे को $72 तो BFIC मिल जाते हैं और 70% अपने को BLOG मिलता है। यानी 240 में से 72 तो BFIC हो गए और बचे हुए 168 अपन को BLV मिल जाते हैं डॉलर, ठीक है। आप क्या करो, अभी से 70 में से भी 60% तो क्या है अपना उसको स्वैपिंग में चले जाते हैं, स्वैपिंग वॉलेट में, यानी $151 अपने स्वैपिंग वॉलेट में चले जाएंगे और हमारे पास 10% अवेलेबल होता है जिसको अपन किसी को भी सेंड कर सकते हैं। नहीं, $16 अपने पास आते हैं, ये किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकम आपका जो भी ये आपका सेफ़ है एकदम, ये आपके वॉलेट में रहता है, ये आपको शो करता है, सारी चीज़ क्लियर रहती है, आपके वॉलेट में एक चीज़ शो करती है, ठीक है। एक थोड़ा सा उदाहरण लेके, थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण और दूंगा कि अगर अपन इस सिस्टम में वर्क करें तो अपन को क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसमें ये देखते कि इस सिस्टम में कितना बड़ा पोटेंशियल है अपन को अर्निंग करने के लिए। देखते हैं, छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लो कोई बंदा आज के टाइम में 1000 कॉइन स्टैक करता है, ठीक है, ये उसने ख़रीद कर अपने स्टैक कर लिए। 100 कॉइन तो उसको टोटल तुरंत ID बंद पे मिल ही जाते हैं और 100 कॉइन उसने स्टैक कर लिए तो टोटल उसके पास कितने 1100 कॉइन हो जाते हैं, ठीक। आज के समय, आज के टाइम में लाइव रेट की बात करें तो 1100 कॉइन 6,500-7,000 रुपये तक के मिल जाएंगे आपको, 6,500 से 7 के बीच में आपको मिल जाएंगे 1100 कॉइन, ठीक है। अब अपन मेहनत करते, टीम बनाते, थोड़ा सा वर्क करते हैं और इसको ही अपन 5 गुना कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉइन को भी अपन 5 गुना कर लेते हैं तो अपने पास कितने हो जाता है, 5500 कॉइन हो जाते हैं। वो टीम बनाकर, रिवार्ड लेवल लेकर और अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके जो भी सिस्टम में आ रहा है वो चीज़ करके अपन इसको टोटल 5 गुना कर देते हैं मात्र, ठीक है। और हमको पता है कि 500 दिन में जब ये अपने 100 प्लस एक्सचेंज पर ये जब लॉन्च होगा तो इसका प्राइस होगा $2 है। उस दिन अपने पास मान लो 5500 कॉइन होते हैं, 5500 कॉइन होते हैं और लाइव रेट चलता है अपना $2। इसको इससे मल्टीप्लाई करके अपने पास टोटल बन जाते हैं $1100, ठीक, $1100 मेरे पास बन जाते हैं। अब $1 की कीमत लगभग 85 रुपये चल रही है, मान लेते हैं लगभग 185 रुपये के आसपास, तो अपनी टोटल इनकम कितनी बनती है, 9,35,000। देखो हमने खर्च कितने किए, खर्च किए हमने 6,500 से 7,000। उसका पोटेंशियल देखो, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी ये 6,500-7,000 अपने 9,35,000 में कन्वर्ट हो सकते हैं। कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इतना अच्छा सिस्टम है, सारा रोड मैप तैयार है, सारा सिस्टम से अब फरवरी से अब तक सारा सिस्टमेटिक सारा काम हो रहा है, जो बोला है वो हो रहा है, ठीक है। दूसरा और देखते हैं थोड़ा सा और कि मान लो कोई 10,000 से स्टैक करता है, कोई 10,000 कॉइन लगाता है, ये तो फ्री में मिल ही जाते हैं उसको स्टार्टिंग में 10,000, तो टोटल उसके पास कॉइन हो जाते हैं 10,100 कॉइन, ठीक है। और ये इसको लगभग पड़ते हैं 65,000 से 70,000 के आसपास ये कॉइन पड़ते हैं। और थोड़ी सी मेहनत करके इसका केवल ही 5 गुना कर लेता है, ठीक है। टीम बनाकर थोड़ी सी मेहनत करके, तो कितना 70,000 लगाने के बाद थोड़ी सी मेहनत करने के बाद इसको सिर्फ 5 गुना कर लेता है अपने कॉइन को। 5 गुना होने के बाद उसके पास कॉइन हो जाती, इतने कॉइन हो जाते 50,000, 5 कॉइन हो जाते। अगर ये $2 से अपन इसको मल्टीप्लाई करते तो ये बनते हैं लगभग 1,00,000 कॉइन बनते हैं, ठीक है। और 85 के से इसको मल्टीप्लाई करते तो $1 85 का है तो ये लगभग बनते 85,00,000 रुपये, 85,000। देखो कितना बड़ा सिस्टम है, कितनी बड़ी बात है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि और कुछ हो ना हो, अपने मिनिमम 1,000 कॉइन तो स्टैक कर लो। छोटी सी बात है, कोई महाभारत बात नहीं है। उसके बाद भी अपन 1,000 कॉइन स्टैक करके यहाँ से लगभग 8-9 लाख रुपए यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सारा सिस्टम था, थोड़ा मैंने इजी वे में बताने की कोशिश करी है। थोड़ा हो सकता है लंबा वीडियो हो गया हो, मैं चाहता नहीं था, लेकिन स्टेप ही इतने हैं, ये एक भी अपन छोड़ नहीं सकते। और इसके बारे में और जानकारी के लिए शायद मैं 1-2 दिन में एक वीडियो और बना दूंगा। और किसी को भी और अधिक जानकारी चाहिए या किसी को भी कॉइन वगैरह लेने हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कॉइन की रिक्वायरमेंट, कॉइन्स मैं कहूँगा कि
1000 कॉइन आजकल में आप ले लें, जितने भी नए लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं, जिन्होंने अभी तक 1000 टोकन अपने लेकर रख ले। मैं कई बार कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप कर लो। कोई बड़ी रकम नहीं है, 6-7 हज़ार रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये 6-7 हज़ार आपको जब लाखों में कन्वर्ट होएंगे ना, जब आपको लगेगा कि बहुत बड़ी रकम है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।